हमने सतत आवेश वितरण पढ़ा था कल, और तो अपन ये पढ़ा था, इसमें मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस पुनः, ताकि कोई भी स्टूडेंट तो किसी का भी नहीं छूटे नहीं किसी का भी, और बाकी अदरवाइज सबको अच्छे से पढ़ना है। देखो भाई, सतत आवेश वितरण मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था हमने का। क्या था भाई, यदि कोई अपना जो आवेश था किसी वस्तु पर जो वितरित होता था, वो विविध रूप से न होकर सतत रूप से जो वितरित होता था, वही हमारा आवेश कौन सा था भाई, सतत आवेश वितरण कहलाता था। इसमें फिर हमने पढ़ा था रेखीय आवेश वितरण पढ़ा था, कि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। सर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, कि कोई रेखीय तार था, टाइमिंग विशेष जानना था। तो मैं इस बात का थोड़ा पक्का आदमी हूँ, क्योंकि जिसने वक्त की कदर नहीं करी, वक्त ने उसकी कदर नहीं की। मैं पहले कल भी बोल चुका रहा, हाँ 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। 5 मिनट तक इंतजार कर लिया उन्होंने, 6:35 तक, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया था। जो नए बच्चे हैं वो वापिस सुनो भाई, मैंने दोनों डेफिनेशन पढ़ा दी थी। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जब गाउस के नियम पढ़ोगे, वो यहाँ से आपके आगे की सारी चीज़ें आपके वहाँ काम आएंगी। आपके क्या काम आएगी सर, वो आप देखना जब कल आपके टॉपिक चलेंगे, कल चल जाएंगे। कल जब आपका गाउस का अनुप्रयोग पढ़ोगे, तब आपको एक फॉर्मूले में पूछूंगा, तब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, मैंने बता दिया था। एकांक लंबाई में कोई भी जो आपने रेखीय तार लिया था, लीनियर जो वायर लिया था, उसकी एकांक लंबाई में जो आपका आवेश था, वही आपका क्या कहलाता था भाई, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता था। मात्रक मैंने कल को अच्छे से बता दिया था। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। बीमा मैंने बता दी थी, कूलाम की बीमा क्या होती है, 80। कैसे होती है, ये देखो यहाँ आई बराबर Q अपॉन T होती है, B बराबर IT होती है, ये इसकी बीमा होगी, ठीक है। अब इससे आगे हम अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से समझ के चलना, ठीक है। यही चल रहा है हमारा रेखीय आवेश वितरण की चल रहा है, और इसमें हम आगे पढ़ रहे हैं। इसकी तीव्रता और डिग्री क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछी नहीं जाती, हालांकि इतना ही यहाँ तक ही पूछा जाता है आपसे, अब तक यहाँ मैंने पढ़ाया यहाँ तक। या तो मात्रा पूछ सकता है, बीमा पूछ सकता है, या फिर इसके डेफिनेशन पूछ सकता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। लेकिन एक बार एग्जाम में गलती से ये जो टॉपिक था, इसके अंदर ये तीव्रता वाला पोर्शन पूछ लिया था, तो अपना तो करवाने का फर्ज है, मैं करवा देता हूँ। मान लो हो सके गलती से पूछ ले, और फिर अपन नहीं करवाएं, तो फिर बोले कि आप करवाए नहीं, बाकी अपन करवा देते हैं उसको, कोई बड़ी बात नहीं। बाकी देखो, आपका सिलेबस बहुत कम हो चुका है, कल मेरी याद नहीं थी, मैं कल ग्रुप में डाल देता है सभी को वापस जोड़कर। बाकी केमिस्ट्री के अंदर बहुत सिलेबस कम हुआ है आपका, लेसन हटाए हैं। हालांकि तुम ये दुर्भाग्य समझो अपना खुद का कि फिजिक्स में नहीं हटाया। फिजिक्स में ओनली और ओनली कोविड के टाइम पे टॉपिक हटाए थे ना, लगभग वही टॉपिक हटाए हैं। जैसे पहले पार्ट में से एक टॉपिक हटाया, कौन सा, विद्युतदर्शी वाला, प्रेरण वाला। बस अब जो पढ़ाना पड़ेगा टीचर को, मस्ट है, जब चार्ज पढ़ाएगा तो प्रेरण पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। सैथिल वक्र हटाया जो पहले बताया था, वांडेग्राफ जनित हटाया जो पहले बताया था, साइक्लोट्रॉन हटाया वो पहले बताया, ऐसे टॉपिक हटाए। हालांकि मैं पूरा पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, क्योंकि देखो मेरी खुद की तैयारी हो रही है फर्स्ट ग्रेड की, और तुम खुद आगे अगर कोई बच्चा सपने लेके चल रहा हो, IIT नीट वगैरह, या फिर बाद में कोई लेक्चर सीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जो भी एग्जाम देना चाहे, लैब असिस्टेंट, कोई भी संबंधित इससे संबंधित, या CUT, अच्छा BTech करना चाहे, उस स्टूडेंट को ये काम आएगी नहीं जो भी, क्योंकि वहाँ तो तुमसे कोई ये थोड़ी कहेगा सिलेबस हट गया जो मत पढ़ो, वहाँ तो पढ़ना पड़ेगा तुम। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट है जिसको फायदा होगा, मैं बता दूंगा भाई ये हट गया, तो उसके ऊपर क्रॉस लगा लेना, ताकि फिर वो नहीं सके भाई एग्जाम की दृष्टि से आप थोड़ा उसको कम पढ़ लेना, बाकी समझ तो लो, ज़्यादा पढ़ना कोई प्रश्न नहीं होता है। और तुम्हारी इच्छा होगी तुम बता देना, बाकी कोई चल लेते अपन तो कोई दिक्कत होगी तुमको, एक आध टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे कोई बड़ी मुश्किल नहीं। जो टॉपिक एक ऐसा होगा जो कंपटीशन में काम नहीं आएगा, और ऐसा होगा तो उसमें अपना आप नहीं करना। देखो भाई कि हम रेखीय आवेश वितरण कर रहे थे, हमारा कोई एक चालक तार था। अब इस चालक तार पर हमारे पास था, ये चालक तार था, ये अल्पांशों में विभाजित था, कि इसके ऊपर हमारे क्या था भाई, आवेश सतत रूप से वितरित था, सतत रूप से आवेश वितरित है, इसके ऊपर लगातार आवेश वितरित हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है भाई, पूरे की यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी, DL लेंथ होगी, ठीक है। सर DL के लिए L लंबाई लेते हैं आप, तो लंबाई आप तो L लेते, यहाँ पे जो आवेश वितरित हो रहे हैं वो भी कितने हो रहे हैं, DQ।
कि सर हमने तो आज तक पढ़ा है कि कोई आवेश कोई जगह वितरित होता है तो क्यों लेते हैं, ये लंबाई लेते हैं तो एल लेते हैं, आप तो डी क्यों ले रहे हो, डी एल ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्योंकि देखो ये तार है और इस तार के ऊपर बहुत सारा आवेश वितरित है, तो हम उसका एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं और उस अल्पांश के रूप में हमने आवेश को कितना लिया है, डी क्यू लिया, और उसकी लंबाई का एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। यूँ मानो आपने 1 किलो चावल उबालने के लिए रखे, तो क्या तुम 1 किलो चावल को फोड़ फोड़ के देखते हो जैसे बन दिए एक कोई चावल, तो मतलब वो एक अल्पांश ले लेते हो तो और उसको हटा के देख लेते हो आप, और वही आपको फिर लगा लेते हो अनुमान आइडिया कि यार चावल बन गए। ये जो देखते हो लोग उबालते हो तो एक को फोड़ के देख लेते हो यार हाँ बन गई, तो यही सिस्टम इस, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि हमारे पास माना रेखीय आवेश वितरण का उसका जो घनत्व है वो कितना है, लैम्बडा है, इसके ऊपर जो घनत्व कितना है भाई, लैम्बडा हो गया। अब इसके ऊपर रेखीय आवेश घनत्व कितना हो गया, लैम्बडा। अब इसके जो अल्पांश है dq, इससे r दूरी पर कोई p बिंदु है जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाननी है, क्या ज्ञात करनी है हमको, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में लिख, डायग्राम बनाओ, चलो पहले लिख लेते हैं, माना नहीं हेडिंग में उसी में चल रहे, माना रेखीय आवेश वितरण का आवेश घनत्व, माना रेखीय आवेश वितरण का आवेश घनत्व, माना रेखीय आवेश वितरण का आवेश घनत्व लैम्बडा है, इसके अल्पांश की लंबाई dl में, इसके अल्पांश की लंबाई dl में, इसके अल्पांश की लंबाई dl में, अल्पांश आवेश dq है, ये लिखा भाई अल्पांश dq है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ जी भाई, इधर देखो भाई, अब देखो भाई अल्पांश के कारण निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप खूब जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया है ये चीज कि सर आपने हमको ये पढ़ाया है E बराबर 1/, नए बच्चे समझना भाई, 4πε और Q/ क्या होता है r², तो डायरेक्शन इसकी क्या ले सकते हो आप r, ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जो मैंने कल आते ही बताया था आपको, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण बताया था मैंने आपको, ये भी बताया था, कुलाम्ब का नियम भी बताया था, फ्लक्स का नियम भी बताया था मैंने कल बताया था ना। तो ये जो अभी नए नए बच्चे हैं वो आप ध्यान रखो, ये फॉर्मूला होता है, कैसे होता है वो पीछे पढ़ चुके हैं, बस आप इतना याद रखो कि हाँ सर ने बताया होता है। प्रूफ हमने पीछे करवा दिया, जब आपका नंबर आएगा जैसे बैच फुल होगा फिर हम वापस से रिपीट चलेंगे तब आपको समझाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर हमने ये तो देखा है अल्पांश dq था कोई है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगी, अल्पांश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं सर, इस प्रकार कितने आवेश वितरित है, संपूर्ण टोटल मान लो 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, तो हम इसको टोटल निकालेंगे। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी पहले और आप बताने नहीं बताई, तब भी आप सीख के आए हुए 11th क्लास में, कि जब भी किसी चीज़ का आप सतत निकालते हो, सतत आवेश वितरण या कुल पृष्ठीय या कुल मान निकालते हो, तो उसको आप समाकलन करो या फिर आप उसको समेशन से निकालो। अपने मैथमेटिक्स में किसी के पास है तो वो बच्चा ये चीज़ों को समझ रहा होगा कि यदि कोई चीज़ आपके पास सतत रूप से वितरित हो रही है और उसके कुल मान को आप निकालना चाहते हो, तो या तो आप समेशन का यूज लो और या फिर आप किसका लो, समाकलन करो। क्यों भाई, समाकलन किस लिए, पता नहीं कितनी है, समाकलन से हम जोड़ के निकाल सकते हैं दो चीज़ों के बीच में। जैसे मान लो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में मान लो 0 से और 20 मीटर की लेंथ है, अब हमको नहीं पता कितने अल्पांश है, तो हम समाकलन करके लिमिट लगा देंगे 0 से 20 तक मान रखते हैं, टोटल करके निकाल, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो मैं निकालता हूँ, देखो भाई DE 1/4πε, और ये इसको आप DQ ले सकते हो, अल्पांश के कारण DQ r कैप और r। अब देखो आप
अभी अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए सर, लैम्बडा बराबर हम पढ़ के आए dq बटे dl पढ़ के आए, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको आप बज गुणा कर दो तो लैम्बडा dl बराबर क्या हो गया भाई, समीकरण नंबर, देखो एक समझाऊंगा तीर फिर आगे दो एज इट इज है, बस चेंज इतना सा होगा, यहाँ पे क्यों है वहाँ भी क्यों आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ई है वहाँ एस आ जाएगा, किसी में भी आ जाएगा, यहाँ लैम्बडा है वहाँ सिग्मा आ जाएगा, इतना रो आ जाएगा, इतने तरह से चेंज होगी देखना आप। तो ये मान को आप समीकरण नंबर 2 को 1 में रख दो। अब देखो ध्यान रखो भाई, डी ई का जब भी समाकलन करो, समाकलन में अल्पांश साथ में आ जाए, मतलब डी ई आ जाए, डी एस आ जाए, डी वी आ जाए, अवकलन फॉर्मेट है, अवकलन डिफरेंशियल फॉर्मेट है, जब भी आप समाकलन करोगे तो ये डी हट जाता है, सीधा रखना। मैथ वाले तो प्रयत्न पढ़ लेंगे, मैथ वाले से पढ़ाएंगे, बायो वाले बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखे, जब भी समाकलन में आपको डी ई दिखे, डी की फॉर्मेट दिखे, मतलब अवकलन के रूप में चीज़ दिखे, तो वहाँ से अवकलन हट जाता है, डी हट जाता है। तो यहाँ क्या आएगा अपना इजी, तो यहाँ क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, और समीकरण लैम्बडा डीएल आर कैप अपॉन आर, ये आपकी पीछे कोई दिक्कत किसी को पास बोलो भाई, कोई समस्या समझ में आ गई? अब आप उसको रिटर्न कीजिए, ठीक है। अब ये समझ में आई, थोड़ी थोड़ी बैठेगी, देख बेटा पहली बार नहीं बैठेगी, ये कहीं तो सोचे आज ही आ जाए, पूरी तो नहीं आएगी, आगे पीछे हो जाए। और देखो कॉपी बना लो, मैं कह रहा हूँ माना, मैं मानता हूँ 1 2 3 दिन देखते हैं सभी, फिर भी कॉपी बनाओ। हाँ, क्यों पीछे रह जाओगे, और देखो यहाँ पढ़ जाओगे ना, फिर दोबारा घर जाके लिखोगे, फिर 2 दिन का काम, फिर डबल नुकसान है तुम्हारा। पढ़ने नहीं पढ़ने के बाद की बात है, पहले कॉपी तो बनाओ, पढ़ना तो पड़ेगा, बाद में कहीं पढ़ोगे जब भी टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो आप, चलो एक पहले ही यहाँ तो उतारो, मैं एक लाइन और लिखवा दूँगा समाकलन के ऊपर, नहीं हो तो यहाँ तक लिख रहा तो, ताकि फिर आप धीरे धीरे एक थोड़ी सी होगी ना, तो फिर बाद में तो आप खुद ही समझ जाओगे सर ने समाकलन क्यों लिया। चलो दिखाओ, आपके क्या नाम है भैया? आशीष सड़ावास यहाँ तक उतारो। पापा क्या नाम है? जय सिंह। लिखाओ संपूर्ण, देखो संपूर्ण आवेश के कारण, संपूर्ण आवेश के कारण, संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, संपूर्ण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। अब उतारो पूरा, पूरा जल्दी हाथ चलाए ना, पूरा करवाना है आप पूरा। समझ में आ गया ना? एक क्वेश्चन और करा दूंगा इसके ऊपर, कल का क्वेश्चन कर लिया करा? तेरे क्वेश्चन भेजे नहीं यार ना, अब याद आई क्वेश्चन देख के, उस टाइम ध्यान था मेरे को, फिर वो टाइम महेंद्र जी आ गए कमरे में, फिर महेंद्र जी के साथ बैठ गया मैं एक घंटे के, वो तूने मैसेज किया तो उस टाइम महेंद्र जी आए ही थे बस। चलो आज अभी अभी तेरे को यहीं रोक के जब मैं फोटो खींच के तुरंत डालूंगा। उसमें -1 है, थीटा बराबर 180। -1 है किया किसी ने प्रयास, sin 180 कितना था? नहीं, कितना है? 0 होता है, ट्राई किया ही नहीं तुमने। माइनस तो cos 180 क्या होता है? cos 180 का माइनस ही होता है। हाँ दोबारा ट्राई करना है भाई। cos देखो दो मान मैंने बताया, cos 180 sin 180। चलो मैं बता देता हूँ, cos 180 तो -1 होता है और sin 180 आप ढूंढना। चले
कैसे पंखुड़ियाँ जम रही है बर्फ में? अरे भगवान, कैसे पंखुड़ियाँ बर्फ में जम रही इसकी? चले आ जाइए बता दो भाई। अब अगली हेडिंग दो, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। चलिए पार्ट कौन सा चल रहा है? पहला चला विद्युत क्षेत्र। चलिए पूछ लो, देखो कोई बड़ी बात नहीं, नए बच्चे हैं पूछ। पहला पार्ट विद्युत क्षेत्र, स्तर वैद्युत की भी नाम लिख सकते हो आप। देखो भाई, मैंने आपको रेखीय आवेश वितरण पढ़ा दिया। अब अपना चल रहा है पृष्ठीय आवेश वितरण, फिर इसके बाद चलेगा आयतन आवेश वितरण। तीन फॉर्मूले चलेंगे, तीनों अनुप्रयोग में काम आएंगे। पहले में पहला आएगा, दूसरे में दूसरा आएगा, तीसरे में तीसरा आएगा, ये मान लो आप। अब देखो आप कि पृष्ठीय आवेश, यदि कोई वस्तु पर या किसी सतह पर, यदि किसी पृष्ठ पर आपका जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, किसी पृष्ठ पर जो आवेश है एक समान रूप से वितरित, तो हमारा क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। पता ही समझ कि हमारा कोई आवेश, किसी पृष्ठ पर कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है, वो हमारा कौन सा कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है। अब बात आती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। दूसरी बात आती है हमारी पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है भाई? कल मैंने बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद रखा, डेफिनेशन तो आप इससे बना देना। इसको दर्शाते हैं सिग्मा से दर्शाते हैं भाई इसको सिग्मा से। तो आप ये मत सोचना सर सिग्मा तो ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी है। अब देखो सिग्मा बराबर कि सर क्या होएगा बताओ? समेशन ऑफ क्यू, नहीं समेशन नहीं, क्यू और बटा क्या लोगे? एस, या फिर डी क्यू और बटा क्या लोगे? डी एस। याद करो मैंने क्या लिखा था? लैम्बडा बराबर क्यू बटा एल, ऐसे दिखाया था। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश क्या कहलाता था? रेखीय आवेश। ये इसकी परिभाषा कि एकांक या प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा? आपका पृष्ठीय आवेश। प्रति एकांक क्षेत्र एस, बहुत से टीचर इसको ये भी लिखा सकते हैं, इसको डी ए भी लिखा सकते हैं। क्यों? एस फॉर सरफेस यानी क्षेत्रफल होता है, ए फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो डी ए बोल दो, डी एस बोल दो। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश होता है आपका क्या कहलाएगा? आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा। राइट, कोई दिक्कत भाई? चले आगे। अब देखो यहाँ पे, अब इसकी हम तीव्रता निकाल देते हैं। तो हमने देखा भाई कोई पृष्ठ है हमारे पास, ये लो साहब, इस पे हमारा जो आवेश है वो क्या है भाई? एक समान रूप से वितरित है। हम बोल देंगे माना, क्या बोलेंगे भाई? हमने वहां बोला था रेखीय आवेश वितरण का घनत्व लैम्बडा था, यहाँ क्या बोलेंगे? माना हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण का आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश वितरण का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है भाई? सिग्मा है। इसके जो अल्पांश हैं वो कितना होगा भाई? डी क्यू अल्पांश आवेश उपस्थित है इसमें। इसका एरिया कितना होगा सर? छोटा सा अल्पांश मान लेंगे डी एस, और इससे आर दूरी पर कोई भी बिंदु है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वहाँ भी अपन ने यही लिखा था सेम। क्या लिखा था वहाँ पर ने? इसकी डीएल लंबाई में कोई डीक्यू अल्पांश उपस्थित है, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद है। यहाँ सिंपल लिखना है कि यहाँ जो अल्पांश है डीक्यू, वहाँ उसका डीएस सॉरी क्षेत्रफल है, ये इसके डीक्यू अल्पांश उपस्थित है, डीएस है इसके आर बिंदु पर कोई बिंदु है जहाँ पर हमको बोलोगे। देखो चले आप देखो क्या लिखेंगे? वही डी क्यू अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। या मैं डायरेक्ट लिख दूं, लिखो हिंदी, डी क्यू अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो भाई क्या आएगा बताओ भाई? सिग्मा बराबर नहीं डी ई बराबर 1/4πε और क्यू डी क्यू और बटा आर स्क्वायर। बताओ भाई सही? हम जानते हैं सर क्या? सिग्मा बराबर डी क्यू बटे डी एस। सर डी हमको तो इसका मान चाहिए डी क्यू का, तो इसको क्या करते हैं सर? वज्र गुणा करो, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा डी एस। मान रखो सर समीकरण नंबर 2 समीकरण मेरे, तो क्या रखोगे आप? रख दिया हमने डी ई बराबर 1/4πε सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर।
तो थोड़ा मैंने पहले निकाल दिया था, मैं अब लिख रहा हूँ लाइक संपूर्ण आवेश के कारण, संपूर्ण पृष्ठीय आवेश के कारण, ये लिखवा, चलो ये चलिए, संपूर्ण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दिख रहा है ना वीडियो। डी ई समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर, चलो वेक्टर कोई बात नहीं, 1 इसको बाहर लिख देता हूँ, 1/4 एप्सिलॉन समाकलन सिग्मा डी एस आर स्क्वायर आई। नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, कितना यहाँ तक दिख रहा है, हाँ कोई बात नहीं, लिख लेना भाई, एडजस्ट कर लेना भाई यहाँ चलो मैं इधर लिख देता हूँ लाइन को कि सर डी ई बराबर ई 1/4 एप्सिलॉन और सिग्मा डी एस आर कैप अपॉन आर, ठीक है, यही है, समझ में आ गई बात। वहाँ इतना सा अंतर था, यह क्या था, लैम्बडा डी एल था, यहाँ सिग्मा डी एस, बस एक चीज़ का अंतर है, बस तीनों में, बस क्या आपका पृष्ठ का अंतर है और रिप्रेजेंटेड चीज़ का अंतर है, जिसको आप व्यक्त कर रहे हो, लैम्बडा से किया या सिग्मा से किया। हमारा लंबाई अल्पांश तक की चालक तार था, तार की तरफ लंबाई लेंगे, यहाँ क्षेत्रफल है तो उसका अल्पांश क्षेत्रफल होगा अपना, पूरा पृष्ठ है तो पृष्ठ का तो क्षेत्रफल होता है, यहाँ तो अल्पांश की लंबाई ले नहीं सकते अपन पूरा पृष्ठ। हालांकि इतना कोई नहीं करवाता, बस मात्र भी पढ़ाते हैं ज़्यादातर, उसको भी अपन पूरा करो। उतार ये मैं लिखवा देता हूँ परिभाषा पहले, पृष्ठीय आवेश वितरण की लिखो भाई, यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं, तो उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अगले हेडिंग लगाओ, पृष्ठीय आवेश घनत्व, बोर्ड पे देख लो, इसको नहीं देख लो, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा लगा लो पहले। देखो प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश घनत्व कहलाता है। अब आप ऐसे करो, सुनो भाई, मैंने मात्रक बीमा नहीं बताया आपको, मात्रक बीमा और बता देता हूँ ना, यही बता दूँ मैं, यहाँ पे बता देता हूँ मात्रक व बीमा। अब ध्यान से रखो भाई, जिसको मान लो एक मात्रक बीमा याद है पहले की, दूसरे की याद करने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्यों, उसमें ही एक चीज बढ़ जाएगी, देखना बाप कैसे बढ़ेगी कि भाई आपके पास मात्रक याद करा रहे हो किसका, सिग्मा का कर रहे हो ना, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, कूलाम होता है भाई, देखो एक दो मात्रक तो याद रखने पड़ेगा, आवेश का जैसे कूलाम होता है, धारा का एम्पियर होता है, फिर आप सबके आप कर दोगे। और क्षेत्रफल का और आयतन का याद रखो, लंबाई का तो मीटर होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ क्या है, इसका क्षेत्रफल, यहाँ क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, याद करो वहाँ उसमें क्या था, एल था, लंबाई थी, वहाँ क्या था, मीटर था, एक बढ़ गई, यही तो बात थी ना, वहाँ आपका क्या था, कूलाम बटा मीटर था, यहाँ क्या है, कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, इतना अंतर है। अब देखो बीमा, बीमा में कुछ भी नहीं है भाई, देखो कूलाम की बीमा क्या होगी बताओ भाई मुझे, अरे भाई आई बराबर क्यू बटे टी, और इससे क्या होगी, आई टी बराबर क्यू, तो धारा के एम्पियर और टी टी, ये लो सब, तो क्या होगी ए टी। मीटर की क्या होती है, लंबाई, तो लंबाई को ऊपर ले जाओगे तो 2 स्क्वायर है तो माइनस का, वहाँ क्या है तो एल माइनस ए का है, यही बीमा थी। यहाँ द्रव्यमान नहीं है, आप चाहो तो इसको द्रव्यमान को ऐसे लिख सकते हो, द्रव्यमान में 0 नहीं लिखो तब भी कोई बड़ी बात नहीं, ये आप उतार लो यहाँ से लेके और आप उतारो यहाँ तक,
ये आपकी लास्ट समीकरण है, कहीं इस पे आप कंफ्यूज हो जाओ लास्ट, ये याद दिखी नहीं थी वीडियो पर, ठीक है। फिर मैं इसकी थ्योरी लिखा दूंगा, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर चित्र मत बनाना चाहिए, बाद में बनाना, पहले आप यहाँ तक लिखो, ये लिख के ये समझ गया ना। विम मात्रा को देख लो, एक ही बढ़ाना है बस चीजें, किसमें मीटर वाले में लंबाई विमा बढ़ जाएगी फिर। अब लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब और L-3, बस वो आयतन होगा इसलिए। आकार देख समझ में आ रहा है। टेस्ट दिया नहीं दिया कल किसी ने, अभी बोला दिया, हाँ भाई आप चिंता ना करें, हम आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे, जैसे देख के दिए हैं बिना ठीक, अभी पता लग जाएगा। क्यों रह गया लास्ट क्वेश्चन, समझ में नहीं है? अरे यार लास्ट क्वेश्चन मैंने डाला था, मैंने देखा कमेंट तो लगाओ थोड़ा बहुत, उतारो भैया उतार ले, उतार लिया क्या? हाँ तो उतार लिखो फिर। अब माना किसी पृष्ठीय आवेश वितरण का, माना किसी पृष्ठीय आवेश वितरण का, माना किसी पृष्ठीय आवेश वितरण का आवेश घनत्व, अभी बताऊंगा बहुत गलती है गुमान को फिर। माना किसी पृष्ठीय आवेश वितरण का आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके अल्पांश क्षेत्रफल, इसके अल्पांश क्षेत्रफल, इसके अल्पांश क्षेत्रफल ds से, इसके अल्पांश क्षेत्रफल ds से r दूरी पर कोई p बिंदु स्थित है, r दूरी पर कोई p बिंदु स्थित है, r दूरी पर कोई p बिंदु स्थित है, इसके अल्पांश ds से r दूरी पर कोई p बिंदु स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बताओ डायग्राम बना, हाँ बिल्कुल पूरा टोटल उतार लो यहाँ तक। प्रत्युत कल बोल देना, कल लेना अनुप्रयोग चलेंगे कल, तो कल आप क्लास छोड़ दो आप भाई, कोई भी चाहे कितना ही काम पड़ जाए, क्योंकि अब ये मान लो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, हालांकि 2023 के अंदर नहीं आया, नहीं बाकी अब तक क्वेश्चन आए हैं, चाहे पुराने पेपर कितने में उठा के देख लो। तुम्हारी अक्षरों को माथा तो बांध दिया कर यार, तो तेरा माथा मैं बांध दूंगा जाने को, और ये चीज़ें बहुत ट्रोल करेंगे एग्जाम में। आराम का तो मैं तो होने को नहीं बहाना अच्छा नहीं आ देगा। अरे हम लास्ट में देखेंगे, तुम्हारी कोई चिंता मत करो, हम तुम्हें जानते हैं भाई। महाभारत के भीष्म पितामह हो आप। आज स्कूल आने का मूड नहीं है क्या? ड्रेस वेस पहननी है, अच्छा अभी विदाउट चल देने का भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। हो गया? मिटा दूं? जल्दी करो यार। ऐसे मत लिखा करो, टेस्ट पेपर दो तो क्वेश्चन मत लिखा करो, प्रश्न लिखा करो। बोर्ड एग्जाम में नोट होता है, क्वेश्चन के लिए इंग्लिश और मैथ में लिख सकते हो, प्रश्न और उत्तर लिखा करो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। आठ ऑक्सीजन 16 वाला किया नहीं तूने, मैंने 7 नाइट्रोजन वाला करा रखा था। क्या है? अब पूरा कर रखा है।
लास्ट वाला क्वेश्चन कलाम नियम पे था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे तो सूत्र था, ऐसा 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 समझा? ये दूरी आदि करवा रहा था शायद, इसके दूरी आदि थी तो इसका आदि करेगा तो 4 हो जाएगी, 4 ऊपर चला 4 गुना हो जाएगी। इतना ही तो माइंड लगाना था, बस सूत्र में रखना ही था बस। हो गया भाई? अब देखो आगे। हाँ जी आगे देखो भाई, बेटा दो ना इसको, किसी को समझ में यार कोई दिक्कत हो रहा था, कोई दिक्कत दोबारा पूछना हो पूछ सकते हो। चले देखो भाई, आयतन आवेश वितरण। हाँ भाई अगली हेडिंग लगाओ, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। देखो भाई अब इसका परिभाषा देखो, आपने 2 पढ़ ली, तो अब तीसरे का खुद भी बना सकते हो कि सर कोई पृष्ठ आयतन है और उस आयतन में जो हमारा आवेश है एक समान रूप से देखना। हमने वहाँ पृष्ठ में था, वहाँ रेखीय तार में था, तार में तो था, और यहाँ क्या आएगा आयतन है, तो आयतन में क्या उपस्थित है भाई अपना आवेश उपस्थित है, और कैसा है एक समान रूप से वितरित है, तो हमारा क्या कहलाएगा आयतन आवेश। ये तो हमने पीछे बताया था, यदि कोई पृष्ठ है उस पर एक समान आवेश वितरित है तो वही हमारा क्या था पृष्ठीय आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण की कोई आयतन है उसमें हमारे आवेश एक समान रूप से वितरित आयतन आवेश। ठीक है चले आगे। अब आती है अगली डेफिनेशन, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है सुनो भाई, आयतन आवेश देखो ये एक चीज है, इसका नाम याद रखना। अगर 11th में ढंग से नहीं पढ़ा है फिजिक्स कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ा सा हिंदी में लिख लेना चाहे आपके पास में, आप समझने के लिए, कभी बाद में तो आपको रिपीट हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में जाने कितनी बार ये वर्ड आएगा आपके, और केमिस्ट्री में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, कैसी बात नहीं। तो इसका नाम है रो, इसका नाम है आपका रो, डेंसिटी। ऐसे अगर आगे जो काम लोगे वहाँ पे जब जाके कई टॉपिकों में डेंसिटी के रूप में लोगे, घनत्व के रूप में लोगे, लेकिन यहाँ हम क्या ले रहे हैं आयतन आवेश घनत्व, तो यह भी घनत्व का ही काम है, डेंसिटी का ही काम है। हालांकि डेंसिटी क्रिस्टल में आप पढ़ोगे तो डी से बताओगे, जब आप केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ोगे क्रिस्टल वाला, क्रिस्टल वाले में जब आप पढ़ोगे कि क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल एक कोष्ठिका क्या है, और फ्रंटल दोष क्या है ना, शॉर्ट की त्रुटि क्या है, जालक क्या है, द्रव्य जालक क्या है, आप जब पढ़ोगे वहाँ पहले चैप्टर में आप, और उसके बाद में आप उसकी त्रिज्या पढ़ोगे क्रिस्टलों की पूरी, संकुल इकाई क्या है, बीसीसी एफसीसी पढ़ोगे, एससी पढ़ोगे आप, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में दिक्कत आए तो मुझसे पूछ सकते हो, ओनली फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड केमिस्ट्री में को नहीं आती, लेकिन फर्स्ट केमिस्ट्री में 99 नहीं 90-95% कोशिश कर सकते। और आप ध्यान रखिए केमिस्ट्री बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फर्स्ट केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पर ज़्यादा, जिसको IIT और नीट करनी है वो स्टूडेंट सेकंड केमिस्ट्री पर कमांड करते हैं, सेकंड केमिस्ट्री का रेशियो ठीक रहता है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूजन वहीं होता है, बोर्ड एग्जाम में भी कन्फ्यूजन वहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ जाता है कोई फिक्स नहीं होता, 1-2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे। अब देखो साहब रो बराबर क्यों बटे, आपके पास क्या आएगा भाई, यहाँ पे वहाँ क्या था L था, यहाँ क्या है S है वहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, आयतन है, आयतन है, वहाँ क्षेत्रफल था, यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है V, इसको हम क्या लिख सकते हैं dQ, और ये क्या लिख, कोई दिक्कत समझ ले क्या परिभाषा नहीं, एकांक प्रति एकांक आयतन, ये एकांक आयतन में उपस्थित जो हमारे आवेश है वही हमारे क्या कहलाएगा आयतन आवेश, राइट। वहाँ भी यही पढ़ा था, एकांक लंबाई में, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक आयतन में उपस्थित जो आवेश है आयतन आवेश। मात्रक देखो साहब, मात्रक क्या आएगा, आवेश का मात्रक गुलाम, आयतन का कितना होता है मीटर, ये याद रखना। देखो अगर किसी को याद नहीं है तो लंबाई का तो होता है मीटर, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और आयतन का होता है मीटर, ठीक है भाई। और तुला आवेश का होता है कुलाम, और धारा का होता है एम, ठीक है। चारों का साइड आप लिख सकते हो। बीमा देखो भाई, अब बीमा क्या हो गया कुलाम की 80, इसकी एल, समझ लेगा तो चले आगे।
अब देखो इसका डायग्राम बना देते हैं अपन, एक घन बना लेते हैं। टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए ना। अब देखो क्या लिखोगे कि माना हमारे पास क्या है भाई कि कोई आयतन आवेश वितरण में, आयतन में वितरित आवेश का जो आवेश घनत्व है वो कितना है हमारे पास, रो है। देखो आयतन है, उसमें जो हमारा वितरित आवेश है उसका जो घनत्व है वो कितना हमारा रो है। इसमें अल्पांश कितने उपस्थित है, dq अल्पांश उपस्थित है। आयतन अल्पांश कितना है, dv। इससे r दूर पर क्या है आपका pv, जहाँ पर आपको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अल्पांश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम फॉर्मूला है। अब इसको आप थोड़ा मिटा दें यहाँ से, बस इसमें क्या लिखोगे आप यहाँ से, रो बराबर dq बटे dv। क्या लिखा जाएगा, dq बराबर रो dv। सही है भाई, यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, रो dv। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास में, रो, अब भाई dv। बोलो बस, सिंपल है बिल्कुल, वैसे वैसा का वैसा, इसलिए मैंने मिटाया नहीं था। और यहाँ इस समीकरण आई कैसी है आपके पास में, तो आपने क्या किया है बताओ मेरे को भाई। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने यहाँ पे दे दिया आपके पास, आप इसको आप क्या मानते हो, 1 मान सकते हो, इसको आप क्या मानते हो, 2, 1 को आप मानते हो। इतना सब आपको होना चाहिए। हो गया, लिखाओ। हाँ लिखो। यदि आवेश किसी आयतन में, 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 यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो, आयतन आवेश वितरण कहलाता है। आयतन आवेश वितरण मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़े, लेसन पूरा होते टेस्ट लगेगा भाई। बाद में कहो मेरे से कहा नहीं था आपने, आपने बोला नहीं था, आपने उनको बताया नहीं 2 दिन पहले 3 दिन पहले। मैंने अभी कह रखी है मैंने, लेसन जब भी हो आपका, अभी लिखो मैं तो कुछ भी, मैं एक परिभाषा लिखाऊंगा, जब भी लेसन पूरा होगा आधा होगा, आधा होते ही टेस्ट लगता है, पूरा होते ही टेस्ट लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। और जो सारे टेस्ट अच्छे से देगा उसके आप नंबर भी देख लेना टॉप लिस्ट में। आपको मैं फोटो बताऊंगा, एक रिजल्ट आने तो बताऊंगा मैंने कितने टेस्ट लिए थे, और फिर उनके नंबर देखना। आगे देखो, आयतन आवेश घनत्व, इसमें लिखो किसी वस्तु के प्रति एकांक, यहाँ से लिखो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, डायरेक्ट लिखो प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। अब आप पूरा उतारो, कल का टेस्ट का मैं वो करवा देता हूँ, पेपर सॉल्व। ये था लास्ट क्वेश्चन, यदि 2 आवेशित कण के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लेना। ये एक बार 2 बार तो नीट में आया हुआ और एक बार सीयूटी में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक बार सूत्र अच्छे से पढ़ते हो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते, क्या पूछ रहा है क्या दे रखा है, तो आपसे हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इंपोर्टेंट लगा लिया करना। आज एक तरीका बताऊंगा, उसके आधार पर हो जाएंगे आप, चाहे दूरी आधी करो, चाहे दुगनी करो, चाहे 4 गुनी करो, चाहे 10 गुनी करो, कितनी भी करो। आकार तक दूंगा, हमारे तरफ 50 गुना करो ना, उनका मतलब हो गया ना, है ना। हम तो लोग करनी सेना के सदस्य बनाएंगे, हमको क्या मतलब फिजिक्स से, है ना। कोई पूछेगा ना है करनी सेना पीछे हजार बैठ रही हूँ देख पाम रहे हो बस। अगर पढ़ेगा लिखेगा और अच्छे पढ़ोगे तो पूछेगा, अगर नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। गलत कह रहा हूँ, खटक रही है। तो आशीष घर से आता है कैसे, किससे आया यार, मेरे को शरीफ कैसे लग रहा है शालावास के ऊपर है यार, ये नहीं है शक्ल से ऐसा लग रहा है, सीधा साधा थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है। पैदल आने वाला लड़का जो शालावास वाला बिना बुलेट गाड़ी नहीं चलता यार, ये पैसे वाला काम है वो, कमल जीर के पास में।
टीचर है ना नवोदय विद्यालय? अच्छा, कलामी से। सर टेस्ट ऑनलाइन है ऑफलाइन? ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। वो तो कहता कि अभी ये बच्चे थोड़े से 1-2 दिन आ गए तो इसलिए तुम नहीं आ गए, वो आ गए, तब जैसे एक साथ जैसे ये आ गए, संडे को फिक्स कर देने या सैटरडे को फिक्स कर देने। जो ऑनलाइन वाले हैं ऑनलाइन वाले दिन या नहीं आ सकते हो। अगर कोई काम पड़ गया तुमको नहीं आ रहे हो तो घर बैठ के दे दो। कहाँ क्या करता है? कंपनी में काम है। हाँ, ये पता नहीं लेकिन अभी लगे वो सनराइज फाइनेंस। कोई नहीं, अच्छी बात है, थोड़ी बार। भाई मैं इतना सुनाऊँ तेरे गाँव को से सब एक से बढ़ के एक मिले मुझे तो। लेकिन पहली बार तूने वो तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। कमल जी से हमारा अच्छे संबंध टीचर है नवोदय विद्यालय में, खेड़ दी थे पहले तो, अब जाने पता नहीं कहाँ पे हैं। उसमें हमें सारा स्कूल में हाँ, खुद में से। हाँ भाई, हो गया? दसवीं कौन सी स्कूल से है? सारे भी 10वीं BHUC से है, वैरों से? तो 10वीं तो मैंने यहाँ से की है, 10वीं तो विज्ञान शाला से। इंदर जी के पास। बहुत बढ़िया है। देखो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं फिजिक्स में तुमको बाकी के अंदर और स्कूल पीछे नहीं रहने दूंगा, इतना मेरे से विश्वास ले सकते हो आप। बाकी देखो पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा यार, कंटेंट आप कहीं भी मिला लेना, आपको ज़्यादा ही मिलेगा, शॉर्ट नहीं मिलेगा। पीछे मैं 9 क्वेश्चन करवा दिए चैप्टर के ना, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं जो मैं 4 क्वेश्चन, जैसे एक तो फ्लक्स के हैं, गाउस के हैं, मैं गाउस का टॉपिक चलेंगे जब करवाऊंगा। जैसे टॉपिक चलता है टॉपिक के कोई क्वेश्चन आएंगे मैं तुरंत करवाऊंगा आपको। पिछली बार अपन ने बाद में करवाया था, अब की बार साथ के साथ करवाए। 3 लेसन तक क्वेश्चन करवाना है मॉडल से, 3 लेसन तक मैं हटा दूँ। भाई एक क्वेश्चन था कल कि यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ठीक है, तो 2 आवेशित कण बोल रहा है, तो सिंपल सी बात है, जब आपको 2 आवेशित कण बोल रहा है तो कूलॉम नियम लगेगा। सिंपल सी बात है, कूलॉम नियम लगेगा। कूलॉम नियम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था भाई कि सर आपने बताया था 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R, ये बताया था। आप इसको 1/4πε होता है ना, ये 1/4πε, इसको आप के भी नहीं सकते और इसका मान होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम। ये कैसे आया मात्रक, मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें बता दिया, ठीक है, आप पढ़ोगे तो बता दूंगा, ठीक। ये मान होता है इसका। रही बात, मैं नए बच्चों के लिए बता दूँ, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85×10⁻12 कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहले क्लास के अंदर मैं पढ़ाऊंगा जो बताऊंगा, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया वो समझ गए होंगे कैसे आया। अब देखो भाई क्या करवा रहा है, इसकी दूरी आधी कर दी जाए तो r बराबर कितनी करवा रहा है, आधी, ठीक है सर। कि हमारे पास में f, तो हमारे पास ये था, तो नया बल क्या हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर पे क्या कर दो आप 1/2, r की दूरी, r की आधी तो करवा रहा है, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल दो 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर और अपॉन का। अब आप अनुमान लगाओ, दिमाग लगाओ कि ये आपका क्या बन रहा है, f बन रहा है। f टेस्ट बराबर क्या आ गया, f/4। ये कितना आ गया 4, f टेस्ट बराबर बल कितना हो गया 4। आई बात समझ, ऐसे ठीक है। जिसने नहीं किया था वो उतार सकते हो इसको, टेस्ट दिया था वो बच्चे, टेस्ट नहीं कल वाला बताया, कल वाला भी बताया। कल वाला हमारे पास में क्या था भाई सूत्र, P बराबर क्या क्या फॉर्मूला था, क्या निकलाया था, देखो आपको निकलाया था ना, P बराबर क्या था, क्या निकलाया था तुमने, बराबर टाउ बराबर Q डॉट A sin थीटा। अब मेरे पास में वैल्यू नहीं है, देखो Q का मान बताओ, Q का मान
1000 into 10 की पावर माइनस मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था ना, तो 1000 को गुणा 10 की पावर माइनस 6 था ना। माइक्रो कूलम को चेंज करोगे तो ये देखो 3 जीरो ये भी। अब ध्यान से सुनो भाई, चलो उतारोगे इसको, वो उतारो नहीं पड़ा, फिर बताओ। आप तुमको मैंने ग्रुप में नहीं जोड़ा ना, आज मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा, कोई बात नहीं। तो बैरसिंग है भाई, मतलब क्या है, मैं वो तो फॉर्म दूंगा कोचिंग का, जब तुम अगर जब जैसे स्थायी हो जाओगे। अपने दो ही रूल है देखो, एक तो अपने फीस है 5000 है, वैसे तो 6 थी, लेकिन जो बच्चे खुलवाए थे उनको मैंने बता दिया 5000। इसके बाद में इसमें अपनी दो सीट सिस्टम है, आप शुरू में कराओगे 2500 और बाद में कराओगे रक्षाबंधन पे कराओगे 2500, दो किस्तों में कराओगे। एक किस्त देना देखो पॉसिबल नहीं होता है, मैं भी मानता हूँ इन चीज़ों को। दूसरी बात, अगर आप एक साथ देते हो तो कुछ छूट मिलेगी आपको, जो वो मेरे आधार पर मैं कितने देता हूँ अगर एक साथ फीस पे कराओ, ठीक है, ये आपके ऊपर डिसीजन है। दो किस्त में अपनी फीस है, एक तो आपका डेमो के बाद, जैसे ही डेमो फ्री हो जाएगा आपका हो जाएगा कंप्लीट, आपको लगता है हमको करना है, तो देखो शिक्षा पे किया हुआ निवेश आपको 4 गुना मिलता है बाद में। ये तो नहीं आप गलत जगह पैसा दे रहे हो, कोई जुआ शराब नहीं दे रहे हो, पढ़ रहे हो आप, हम मेहनत करा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो हम आपसे इसका पैसा ले रहे हैं। आप दो किस्तों में आप छोड़ सकते हो, एक में जो देना चाहे उसको छूट मिल जाएगी, रिलैक्स मिल जाएगा। ताऊ बराबर, अब हमारे पास, मेरे को तो ये बता दो आप, गुलाम क्यू कितना दिया था भाई, 10 की पावर 1000 माइक्रो गुलाम था, तो ये लो सर, ठीक है। दूरी कितनी थी, mm था ना, मतलब -3 मीटर, ठीक है। और हमको क्या क्या, थीटा कितना था भाई, 23 डिग्री, ठीक है। तो ताऊ बराबर, ध्यान से देखो बेटा, मैंने बताया था दूरी जब भी दे, जब आपको द्विध्रुवाग्र में, तो आपको 2a का पूरा मान लिखना है, ये बात ध्यान रखना मेरी। तो क्या लिखोगे, देखो 1000 का मतलब 10 की पावर कितना है, 3 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 3, 10 की पावर है 3 ऐसा कुछ नहीं है। ई की जगह से वो आ गया था, टी की जगह क्यों आ गया था? हाँ तो पी होगा, ई नहीं पी। पी साइन थीटा, अरे तो मेरे भाई क्या था, पी साइन थीटा, ई साइन थीटा, ई और था क्या? हाँ तो विद्युत क्षेत्र दे रखा होगा क्वेश्चन, ये देखो मैं पूरा ही करवा देता हूँ, मेरे पास यहाँ क्वेश्चन नहीं, मैं कॉपी दो तुम तुम्हारी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो मैंने क्या लिखवा दिया आपको। देखो भाई, सबसे पहले आपको दिया था, आपके पास आवेश दिया था मेरा, इनको मैं हटा सकता हूँ। सबसे पहले आपको क्या दिया था, आवेश जीरा -6, ठीक है। आपको दूरी ये दी थी, थीटा ये दिया था, और आपको एक और रखा विद्युत क्षेत्र। देखो कैसे, एक समान विद्युत क्षेत्र में इतना न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, तो 15 × 10 की पावर 4। जो बच्चों को न्यूमेरिकल अप्रोच लगाने हैं उनको मात्रक पकड़ना सीखो आप, तभी पता लगता है क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है। तो टाउ बराबर हमारा सूत्र था PE sin थीटा, हम इसको खोल देते हैं Q × 2a और E sin थीटा, ठीक है। टाउ बराबर 10 की पावर 3, 10 की पावर -6, 10 की पावर 1 2 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 15 × 10 की पावर 4 और गुणा sin 30, ठीक है। आगे देखो भाई, 10 की पावर -6 में से 3 गैप के बचेगा, तो -10 की पावर 3 और -3 और -3 कितना होगा, -6 -6 में से प्लस का 4 देते तो -2, तो टाउ बराबर 2 × 10 की पावर -2 1/2, और 15 हो रहा है ना, 15 2 से 2, तो टाउ बराबर 15 × 10 की पावर -2, ये है, ठीक है। और आधे क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ मैं इसका, इस टॉपिक का। मात्रक जरूर लिखा करो लास्ट में। अब तुम बोल दोगे सर न्यूटन मीटर कैसे है, बराबरों का मात्रक न्यूटन मीटर ही होता है। कैसे होता है देखो,
सूत्र क्या होता है बल का, बल गुणा इसके क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का कितना होता है न्यूटन, दूरी का कितना होता है न्यूटन। ये है समझ भाई, बल का न्यूटन, दूरी का सूत्र एक लिखाया था कल मैंने, बल गुणा बल के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो दूरी का मतलब मीटर और बल का न्यूटन। चले एक क्वेश्चन लिखो आज का, तो किया करो क्वेश्चन, और चाहे नहीं आए तो अपन से पूछा करो। ताले इसको, ये आपको दिया हुआ था, ये आपने सोल्व किया, कर लिया था कुमार, ग्रुप में शेयर कर दिया करो करते ही क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन देता है उसको ग्रुप में शेयर किया करो, ताकि और बच्चे भी देखें, मुझे पता लगे आप पढ़ो। और जिसके पास ग्रुप नहीं है वो यहाँ आके मेरे से पूछे, ये बताए, बोले कि सर ये सही है क्या मतलब। क्वेश्चन लिखो, आवेश 17.7, आवेश 17.7 गुणा 10 की पावर -4 कूलम, गुणा 10 की पावर -4 कूलम एक 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की, एक 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बहुत बड़ी शीट पर, एक 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बहुत बड़ी शीट पर एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित। इस परत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस परत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस परत से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी आप करो इधर जाके, ठीक है। थोड़ा सा बताऊंगा मैं, सूत्र वगैरह वो बता देता हूँ क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है। देखो हमको सबसे पहले क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, हमको ये लिखना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन डाटा सर कूलम दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, मात्रा कूलम में, इसलिए हमको पता है आवेश दिया हुआ है 17.7 गुणा 10 की पावर 4, माइनस है प्लस है, -4, ठीक है। इसके बाद यह एक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आप ये मत समझो क्या दिया है, आप देखो मात्रा क्या है, मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो मतलब ए दिया हुआ है या फिर एस दिया हुआ है, ठीक है। 400 मीटर स्क्वायर, फिर आपके पास में क्या बोल रही है सेंटीमीटर, मतलब क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है, दूरी का मतलब आपके पास में क्या है आर, आर का मतलब कितना है 10 सेंटीमीटर। अब देखो सेमी को सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हो तो क्या करते हो भाई साहब, 100 का भाग लेते हो, 1 0 से 1 0 तो क्या आ गई 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है। क्या ज्ञात करा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने ये क्वेश्चन से ही किया है सारा काम, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो का वही फंडा किया है मैंने, ठीक है। तीव्रता पूछ रहा है, अब आप देखो कैसे, अब आपको ये पता नहीं है कि सर रेखीय आविष्कार वाला सूत्र लगेगा तीव्रता का, या पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगेगा, या आयतन का लगेगा, अब आपको ये पता नहीं है, लेकिन आपको पता क्वेश्चन से ही करना है। कैसे करना है, सर आवेश सब में होता है, दूरी भी सब में होती है, लेकिन क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो पृष्ठ में आएगा। अगर आयतन की बोलता तो आयतन में बोलता, अगर लंबाई की बोलता कि अल्पांश लंबाई उपस्थित है, मीटर की बोलता तो हम उसको रेखीय आवेश वाला से, तो यह कौन सा सूत्र लगेगा, पृष्ठीय आवेश में, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या सूत्र बन जाएगा, E बराबर सिग्मा, इस क्वेश्चन को तुमको होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये गाउस के अनुप्रयोग से होगा। चलो वैसे होगा तो वैसे करवा देता हूँ, देख लो कैसे साहब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आता था ये बता दो आप मुझे। सर 1 आता था 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा ds और r स्क्वायर, यही आता था ना, यही आता था। अब आप इधर देखो भाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो जरा, सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं Q/A, और ये ds हो गया, ये आपके पास में Q का मान दे रखा है, आपके पास में A का मान दे रखा है, आपके पास में r स्क्वायर का मान, आपके पास में ये मान भी आप जानते हो कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9, पता नहीं होता। और अगर आपको इस तरीके से नहीं करते हो आप, इसको जब हम गाउस का अनुप्रयोग पढ़ेंगे तब एक सूत्र आएगा सिग्मा E, सिग्मा बराबर Q/2।
तो आप इसको थोड़ा होल्ड रखो, वो कंट्रोल होगा। वो देखो कॉन्सेप्ट दूसरा आ गया है इसमें। बाकी आप अदरवाइज इससे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं इसको इसी तरीके से और बताऊँ, देखो तुम घर से एक बार कर लेना, कैलकुलेशन तो कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कि सर ई बराबर 1/4π Q/A और ये हो गया ds को समाकलन वाला फॉर्मेट ले लो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा ये फॉर्मूला लगा E बराबर 1/4π और सिग्मा Q/A और r²। E बराबर 1/4π का मान होता है 9 × 10⁻⁹। आवेश कितना दे रखा है 17.7 × 10⁻⁴। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 और 10⁻⁻1 का कैलकुलेट कर लेना, ऐसे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, करवा दिया। बाकी वो कॉन्सेप्ट से होगा, समझ लो भाई। ये सूत्र मैंने लिखवाया है, अभी करवाया थोड़ी देर पहले। इसमें सिग्मा को क्या बोल सकते हो आप, Q/, अरे यही तो था पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या था सिग्मा बराबर Q/A एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व था, यही तो था। तो Q/A लिख दिया, r² लिख दिया, इसका मान होता है ये, Q का मान ये रहा, क्षेत्रफल का मान ये रहा, r। ठीक है, चलिए। और बाकी दूसरे फॉर्मेट से करो तो उससे भी होगा। उससे कैसे हो जाएगा, ये उसका होता है तो माँ करवा दूंगा वैसे मैं 2ε, तो इसका खुल जाएगा K2A ऐसे, ठीक है। अथवा करके लिख लेना, इससे भी हो जाएगा। ये सूत्र कैसे आया, गाउस का अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा चालक पट्टी का, चालक पट्टी। ठीक है, आज इतना ही पढ़ाएंगे, बाकी आपके 3 दिन के अंदर लेसन पूरा होगा। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर आपका 10 जून तक कंप्लीट करवाना है हमें। फिर तीसरा चैप्टर आपका जुलाई तक हो जाएगा। उसके बाद में आपको बचा ही क्या, चौथा जो आपका जुलाई में, फिर 5वां, छठा। रक्षाबंधन तक कोशिश करूँगा पूरी 99 नहीं, मैं 100% फर्स्ट बुक में बैठूँ। बस आप थोड़ा सा, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप जो भी बच्चे थे, मुझे जोर आएगा, फिर बाद नए बच्चे आए तो उनको दोबारा पढ़ाना पड़ता है। तो आप प्लीज़ आप सब अपने आसपास वाले बच्चों से बोलो, और आप बोलो भाई क्लासेस स्टार्ट होगी, डेमो लो, आओ। बाकी हमारी कोशिश रहेगी जो बच्चा एक बार आए उसको दोबारा नहीं भेजना। बाकी देखो, आप भी जानते हो जिसके मन में है वो तो जाएगा तो जाएगा, बस भटकने की उम्र है वो करें।